वाओ, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? मैं आई ऑडिबल? वाओ, थैंक यू जीबा मैम, थैंक यू राजेंद्र सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं? सभी लोग अपने घर में वो बहुत अच्छे होंगे। वाओ, सभी लोग बहुत स्माइलिंग है, सभी लोग स्माइल रखेंगे बिकॉज हम लोग ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन हम इसी के माध्यम से बात कर सकते हैं। आपकी स्माइल से, आपके एक्सप्रेशन से मैं भी समझ पाऊंगी कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आ पा रही है। तो उसके लिए मेरे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम काजल कौर है और बाय बैकग्राउंड में एक हाउसवाइफ थी इसीलिए कह सकते हैं बिकॉज आज वो चीजें नहीं रही। अपने लिए समय निकालना स्टार्ट किया, अपने लिए सोचना स्टार्ट किया, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया, तो बिजनेस में भी आए और लोगों से बात करनी भी स्टार्ट करी, तो एक बिजनेस वुमेन भी बना दिया हर्बल लाइफ ने। तो क्लैप कर सकते हैं, वही हाउस वाइफ क्लैप कर सकते हैं जिनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हर्बल लाइफ की इंट्रोड्यूस कराई गई है। और हर्बल लाइफ की अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस कराने का सबसे मेन रीजन मेरा खुद का हेल्थ इशू था, जिसके साथ में बहुत सारी चीजों को ट्राई कर चुकी थी, बट क्या हो रहा था, वेट गेन नहीं हो रहा था और बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस आते जा रहे थे। बहुत कम एज में बहुत सारी चीजें फेस कर ली थी। 38 से 52 पे हर्बल लाइफ लेके आया, तो थैंक्स कहूंगी अपने 12 kg वेट गेन कराने में, जिनका बहुत बहुत थैंक यू है मेरे अमेजिंग स्पॉन्सर का, जो हमेशा मुझे गाइड करते रहे और इस चेंज करा उन्होंने। इतना सारा चेंज लेके आए मेरे अंदर बिकॉज हेल्थ को लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं मैम को थैंक यू बोलूंगी। मेरे अमेजिंग स्पॉन्सर सविता जैन मैम, थैंक यू सो मच मैम, जिन्होंने आज इतना सारा रिजल्ट क्रिएट किया, क्योंकि आज मैं बात कर पा रही हूँ और जो भी कर पा रही हूँ, अगर वो नहीं होते, हर्बल लाइफ नहीं होता, तो शायद मैं यहाँ पर नहीं बैठी होती। तो थैंक यू माय अमेजिंग स्पॉन्सर। थैंक यू अमेजिंग लीडर अमित त्यागी सर, जिनकी वजह से आज हम बात कर पा रहे हैं और इतनी अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं और इतना अच्छा सेशन वो लेकर के आए हैं। बाकी मेरी स्टोरी का आज पार्ट नहीं है, तो आज कौन कौन एक्साइटेड है? मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज जो लीडर आने वाले हैं वो बोलते हैं और वो मतलब बहुत सारी चीजें कहते हैं ना, लोग बोल के चले जाते हैं, बट वो जो बोलते हैं वो बहुत लाखों का है ना, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सीख के हमारे बीच में आए हैं। तो सबसे पहले, हैव यू हर्ड योर ऑफिस टुडे? इसको वही बताएगा जो यूजर है ना। सभी लोग यूज कर रहे हैं, मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स बैठे हैं, और जो यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आप लोग अफ्रेश यूज करिए, तभी आपको इसकी पावर्स पता लगेगी, है ना। तो अब मैम को इनवाइट करने का टाइम आ चुका है। हम सभी एक्साइटेड है? अच्छा, एक्साइटेड तो सभी हैं, बट कैमरास बहुत लोगों के ऑफ है, तो हम कैसे जज करेंगे कि वो एक्साइटेड है? तो सभी लोग अपने कैमरास ओपन कर लेंगे बिकॉज एक्साइटमेंट हमारे फेस से दिखने वाला है, हमारी स्माइल से दिखने वाला है ना। तो अपने कैमरास को प्लीज ओपन कर लीजिए बिकॉज आपका बहुत सारा टाइम वैल्यूबल होगा, बट अगर हम कैमरा ओपन कर लेंगे तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे, देख पाएंगे और समझ पाएंगे, है ना। तो हम मैम को इनवाइट करें। वाओ, मैम हमारे बीच में है और बहुत सारी नॉलेज के साथ हैं, तो हम मैम को इनवाइट करेंगे। हेल्प मी इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच मिसेस श्रुति बादल जैन मैम। वेलकम मैम। Thank you so much, Kajal ma'am. थैंक यू सो मच काजल मैम, इतने अच्छे वार्म वेलकम के लिए। तो आर यू रेडी? सब आज सेहत की पाठशाला में रेडी हैं? तो कौन कौन अपने एनर्जी ड्रिंक के साथ बैठे हैं? आज मैं अपने नाइट वर्क्स के साथ बैठी हूँ और अपने फेवरेट कप लिव योर बेस्ट लाइफ विद हर्बल लाइफ, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली वी आर लिविंग अ बेस्ट लाइफ विद हर्बल लाइफ। तो कौन कौन अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है? क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल और बेस्ट न्यूट्रिशन है, इसलिए वो अपनी बेस्ट लाइफ को जी रहे हैं। तो वेलकम टू सेहत की पाठशाला। और जैसे हम रोज मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो लोग आज मौजूद हैं, क्योंकि आप लोगों ने डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, इसलिए आप अपना इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। तो थैंक यू सो मच। आप अपने शोल्डर पैट कर सकते हैं कि हाँ, आपने डिसीजन लिया और जो डिसीजन लेते हैं वो ही अपनी मंजिल पे पहुंच पाते हैं। तो मैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के स्टार्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। मेरा नाम
श्रुति बादल जैन है। बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बाय पैशन एक वेलनेस कोच हूँ। बाय पैशन वेलनेस कोच क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई तो बहुत करी, ये समझा कि सब कुछ जरूरी है, बट यहाँ पे आके हमने ये समझा कि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसलिए बाय पैशन हमने वेलनेस कोचेस का अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें लगता है कि पैसा हो कुछ भी हो, पर अगर हेल्थ नहीं है तो आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब मैंने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, मुझे पूरे 1 साल हो गया इस न्यूट्रिशन को लेते हुए। और आप मेरा बिफोर देखेंगे, बिफोर न्यूट्रिशन मेरी लाइफस्टाइल कुछ अच्छी नहीं थी, अनहेल्दी हैबिट्स लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रखी थी, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं था, तो मैं ऐसी दिखती थी। और शुरू के ही 14 मंथ्स में मैंने अपना अमेजिंगली 18 kg वेट लॉस किया है, और मैं अपने वेट लॉस प्रोसीजर में हूँ। और मेरे हस्बैंड ने शुरू के ही 2 मंथ्स में अपना अमेजिंगली 8 kg वेट लॉस करके वो अपने आइडल पैरामीटर्स पे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी के साथ जब मैंने अपनी इस लाइफ में अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया, तो सबकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए और वो अपनी बहुत ही एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। पर ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? ये सब पॉसिबल हो पाए क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग वेलनेस कोच आए। जो हमारी अमेजिंग वेलनेस कोच है श्वेता जैन मैम, जिनका मैं कितना भी थैंक यू करूँ वो कम है, क्योंकि उन्होंने ही हमें हमारी बॉडी की बैलेंस शीट बनाना बताया, हमें बताया कि हमें क्या इनटेक करना चाहिए और क्या आउट करना चाहिए, और हमें किस समय पे क्या खाना चाहिए। पल पल वो गाइड करती हैं, और गाइडेंस के साथ ही हम अपनी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो कौन कौन अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में इस न्यूट्रिशन को या अपनी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करा हुआ है? सब अपने अपने वेलनेस कोच के टच में, क्योंकि हमें गाइड करते हैं। जब कोई गाइड, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी टीचर होते हैं ना, या फिर हम खुद ही पढ़ के 10th 12th और जो भी हम बने वो बन गए। कोई ना कोई मेंटर होता है हमारी लाइफ में, कोई ना कोई टीचर होता है जो हमें एक राह दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है। तो हमें हमेशा जो भी अपनी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना है, वो एक वेलनेस कोच की अकॉर्डिंग हमें करना है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है, और जो मैंने फील भी किया है वो है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब कि हम अपनी एज को कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। सबको पता है एज तो बढ़ेगी। 2 टाइप की एज होती है, एक तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है और एक बायोलॉजिकल एज होती है। जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो होती है हमारी कैलेंडर एज, जैसे हर साल बर्थडे आता है और हमारी 1 साल उम्र बढ़ती जाती है और धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं। बट जो बायोलॉजिकल एज होती है वो होती है हमारी मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल एज। जिन लोगों ने अपना चेकअप कराया होगा उन्हें पता होगा कि हमारी बायोलॉजिकल एज आती है अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल्स है। तो क्या हमने अपने सबने अपनी बायोलॉजिकल एज चेक करवा रखी है? किस किस ने अपनी बायोलॉजिकल एज चेक करा रखी है? हम अपनी क्रोनोलॉजिकल एज को तो नहीं स्टॉप कर सकते, वो तो बढ़ेगी, बट क्या हम अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आपके पास वेलनेस कोच और आपके पास फॉर्मूला है, तो आप अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हैं और अपनी एंटी एजिंग को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो कैसे होता है एंटी एजिंग? क्या होती है पहले हम समझेंगे एजिंग क्या होती है। एजिंग 4 तरीके से होती है। एक तो सेलुलर एजिंग होती है। सेलुलर एजिंग मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं वो एज करते हैं, हमारे कोलेजन और इलास्टिसिटी ऑफ स्किन लूज होती है, धीरे धीरे हमारी स्किन लूज होने लगती है, हमारा कोलेजन कम होने लगता है, हमारा सेलुलर ब्रेक डाउन होने लगता है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी एज बढ़ने लगती है। बट हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। आप देखते नहीं एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस, हेमा मालिनी को देख लो, क्या उनकी एज जितनी है वो उतनी दिखती है? नहीं, क्योंकि उनके पास वो फॉर्मूला है और उन्होंने इस बात को समझ लिया, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी तो वो बायोलॉजिकली यंग दिख सकती हैं। उन्होंने अपने सेलुलर एजिंग को स्लो डाउन कर दिया है। सेकेंड आता है हमारा मस्कुलर एंड स्केलेटन डेटोरिएशन। मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी मसल्स कम होती हैं, हमारे स्केलेटन डेटोरिएशन होता है। बट क्या होता है, जब मसल्स कम होने लगती है, स्केलेटन डेटोरिएट होता है, फैट बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन सैगी सी हो जाती है। जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी स्किन थोड़ी लटक जाती है, थोड़े रिंकल्स दिखने लगते हैं, झुर्रियां दिखने लगती हैं। वो क्यों दिखने लगती है? क्योंकि फैट शायद हम इंटेक ज्यादा करने लगे और मसल्स जो हमारी बाय एज कम हो रही है उसको हम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी मस्कुलर और स्केलेटन डेटोरिएशन को स्टॉप करना है, अपनी बोन डेंसिटी को मेंटेन करना है। थर्ड आती है, हमें हमेशा खुश रहना है, साइकोलॉजिकल एज। जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं होता ना,
क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कुछ एक्यूमुलेट नहीं किया होता, जो पिछले जन्म में छोड़ दिया छोड़ दिया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बहुत सारी चीजें गुजरती है, वो हमारे दिमाग में रहती है और हम उसके बारे में सोचते हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी का जो रोल ओवर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और जिसकी वजह से आपकी एजिंग जल्दी होने लगती है। स्लो होने की बजाय आपकी एजिंग थोड़ी फास्ट होनी शुरू हो जाती है। और फोर्थ पॉइंट है हमारे हार्मोन्स में चेंजेस। हार्मोन्स में चेंजेस, हर हर किसी की लाइफ में एक साइकिल होती है, उस साइकिल में कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं, बट अगर उन चेंजेस को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, उस एज में हमने उस चेंजेस को स्लो डाउन कर दिया और उसके प्रिकॉशंस लेते हुए उन्हें स्टॉप कर दिया, तो हम अपनी बायोलॉजिकल एज को रोक सकते हैं। हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वुमेन्स के लिए पीसीओडी हो जाता है या मेनोपॉज का समय शुरू होता है, तो उस समय उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना होता है कि मेनोपॉज के टाइम अगर उन्होंने प्रॉपर अपनी डाइट रखी, प्रॉपर हार्मोन्स के लिए आपने अपने आप को हार्मोन्स की डाइट ली, तो आप उस टाइम पे अपनी एजिंग को, बायोलॉजिकल एज जो बढ़ने लगी थी, वो आप उसे स्लो डाउन कर सकते हो। तो इन 4 चीजों को हमें ध्यान रखना है। सेलुलर एजिंग स्टॉप करनी है हमें, मस्कुलर एंड स्केलेटन डिटोरेशन स्टॉप करना है, हमें स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से जो हमारी एज बढ़ती है वो स्टॉप करना है, और हमें हार्मोन स्टॉप करना है। अब हमने ये तो समझ लिया कि 4 चीजों से एजिंग बढ़ती है और इन 4 चीजों से कैसे हमें स्टॉप करना है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। तो उसमें ये बताया गया कि हमने 5 टिप्स नोट करी हैं जो सब अपने मुट्ठी में कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि मुझे क्या क्या करना है कि मुझे यंग फील करना है। उससे पहले ना मैं एक होमवर्क दूंगी सबको। आज सब अपनी 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल पुरानी फोटोज देखना, और देखना कि आप में कितना फर्क आया है। अगर आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करा हुआ है और आप वेलनेस कोचेस के अंडर में, तो मुझे नहीं लगता आपको चेंजेस दिखेंगे। चेंजेस पॉजिटिव ही होंगे कि मे बी आप यंग लगने लगे होंगे। और अगर आपको लगता है ऐसे पुरानी फोटोज देख के, क्योंकि मैंने जब देखी अपनी पुरानी फोटोज, मैं अपनी शादी की एल्बम देखती हूँ, तो मुझे लगता है पता नहीं कितने साल बीत गए। पहले लगता था जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्टिंग किया था कि कितने साल बीत गए, लेकिन यार ऐसी तो उम्र है, उम्र के साथ बढ़ता है। ये माइंडसेट चेंज करना, उम्र के साथ कुछ नहीं बढ़ता। एज बस एक नंबर है। मैं आपको बताऊंगी, मेरा भी 2 दिन पहले बर्थडे था, तो मुझसे सबने मेरी एज पूछी कि आपकी कितनी एज हो गई, और मेरा माइंडसेट है मेरी एज 25 ही और 25 ही रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा 25 जैसे ही दिखना चाहती हूँ। तो मेरी एज 25 ही रहेगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि उम्र के साथ तो एज बढ़नी है, मेरी मम्मी भी ऐसी लगी थी तो मैं भी ऐसी लगूंगी। हमें अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि जैसे हीरोइंस लगती हैं यंग, रेखा मैम लगती हैं, हिमा मैम लगती हैं, दीपिका पादुकोण लगती है, हमें भी अपनी एजिंग को स्टॉप करना है। जब अगर माइंडसेट हमारा ये हो गया ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो उस माइंडसेट को डेवलप करते समय हमें 5 टिप्स का ध्यान रखना है। पहली टिप है फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हर सेशन में एक ही बात बताई जाती है कि हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करनी है, एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। 80% न्यूट्रिशन है, बट एजिंग को स्टॉप करने के लिए आपको कौन कौन सी डाइट की जरूरत होती है? एजिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है एंटीऑक्सीडेंट डाइट। एंटीऑक्सीडेंट डाइट मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, मैंने बताया, पॉल्यूशन है, बहुत एक्सटर्नल चीजें हैं, तो हमारी बॉडी में इतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है जो उन सबसे फाइट बैक कर सकें। तो हमें एक्सटर्नली वो एंटीऑक्सीडेंट्स लेने होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डाइट में क्या आते हैं? विटामिन सी और विटामिन ई रिच न्यूट्रिशन आता है। विटामिन सी, खीरा, ऑरेंज, नींबू, कैरेट, टमाटो, ये जो भी खट्टी चीजें होती हैं, ये अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर इनकॉर्पोरेट करेंगे हमेशा, ये नहीं सर्दियों में मिलता तो सिर्फ सर्दियों में खाएंगे, हमेशा 12 महीने अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स डाल रहे हैं, जो आपकी सेलुलर एजिंग को रोकेगा। जो हमारी सेलुलर एजिंग स्टार्ट हो रही है ना, उस सेलुलर एजिंग को स्लो डाउन करेगा। तो विटामिन ई में क्या होता है? विटामिन ई में आप अगर नॉनवेज हैं तो सी फूड होता है, अगर फिश ऑयल होता है, और अगर वेजिटेरियन है तो आप वॉलनट ले सकते हैं। जितनी भी सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब सीड्स को अगर आप अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करेंगे रेगुलरली, तो आप अपने एंटीऑक्सीडेंट को इंक्रीज करेंगे, जो आपकी सेलुलर एजिंग को स्टॉप करेगा या स्लो डाउन करेगा। आप बेरीज खा सकते हैं। सबसे नंबर 1 पावरफुल फॉर्मूला होता है बेरीज। इंक्लूड बेरीज इन योर डाइट। पावरफुल फॉर्मूला, जितनी भी बेरीज होती हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अगर नहीं मिलती है ब्लूबेरी तो जामुन सबको पता है, आंवला, अगर आप रेगुलरली आंवला, जामुन ये चीज अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करेंगे, तो बेरीज आर पावरफुल फॉर एंटी एजिंग। तो हमें ध्यान रखना है कि इन न्यूट्रिशंस को हम जरूर अपनी डाइट में 12 महीने इंक्लूड करें, कोशिश करें कि हम इन्हीं चीजों की तरफ आगे बढ़े। उसके बाद आता है हेल्दी फैट। लोग क्या करते हैं जब डाइटिंग करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, तो अपने फैट बिल्कुल कम कर देते हैं, घी तेल बिल्कुल बंद।
क्या होता है, स्किन डल हो जाती है, आप पतले तो हो जाते हो, पर चेहरे से क्या लगने लगते हो, एज लगने लगती है। लोग कहते हैं कमजोर लगने लगे हो, उम्र दिखने लगी है। क्यों? क्योंकि आप लोग समझते नहीं है कि हेल्दी फैट बॉडी में कितना जरूरी है। घी बहुत जरूरी है अगर हम प्रॉपर प्रोपोर्शन में लें। हेल्दी फैट जरूरी है। हेल्दी फैट में आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, वॉल्कन, वॉलनट और जितनी भी सीड्स हैं, उन सबके ऑयल में जो ऑयल होता है वो हमारे हेल्दी फैट का काम करता है। कोकोनट ऑयल आप अपने इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो भी आप खाना बना रहे हो उसमें कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको विटामिन ई भी मिलेगा, हेल्दी फैट भी मिलेगा। और अगर आप विटामिन ई और हेल्दी फैट्स को सही तरीके से लेते हैं तो वो आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में काम करेगा। तो आप अपने हार्मोन्स के चेंजेस को भी स्टॉप कर सकते हैं, प्लस अपनी कोलेजन और इलास्टिसिटी ऑफ स्किन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन क्यों? जो हमारी मसल्स एंड स्केलेटन डिटोरिएशन होता है ना, उसको कौन स्टॉप करता है? प्रोटीन। जैसे लेडीज होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो क्या करती हैं? सबसे कम प्रोटीन लेती हैं। प्रोटीन रिच में वो कुछ खाती नहीं है, बस एक दोपहर में एक दाल खा ली, हो गया प्रोटीन। पर क्या आपको पता है हर 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो? तो अगर आप, क्योंकि प्रोटीन प्रॉपर नहीं लेती हैं लेडीज, तभी क्या होता है, उनकी बॉडी झुकी झुकी या थकान फील होती है, बॉडी से वो बूढ़े होने लगते हैं कि बहुत जल्दी उम्र हो गई, कमर में दर्द होना शुरू हो गया, पैरों में दर्द होना शुरू। क्यों? क्योंकि मसल्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं। एट सम पॉइंट ऑफ एज आपकी मसल्स डेटोरिएट होंगी, बट मसल्स को आपको गेन करना है तो वो कैसे करता है? वो एक ही फॉर्मूला है, प्रोटीन। नेचुरल सोर्सेज से लें, आप सप्लीमेंट से लें, बट हर तीनों मील में 20-20 ग्राम आप प्रोटीन अडॉप्ट करें, क्योंकि 60 kg वेट मुझे लगता है आजकल इंडियंस में होता ही है। तो अगर आप 20-20 kg डिवाइड करके तीनों मील्स में लेंगे, आपको प्रॉपर प्रोटीन मिल जाएगा, इवन इफ आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एजिंग को रोकने के लिए। उसके बाद आता है हमारा लो जीआई फूड। लो जीआई फूड पे मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि लो जीआई फूड का मतलब क्या होता है। लो इंडेक्स फूड का मतलब होता है जो आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करे। अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप ऐसी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में ग्लूकोज फ्लक्चुएशन होता है, कुछ खाया, आटा खाया जो सबसे ज्यादा हाई जीआई होता है, या आपने प्रोसेस फूड खाया, तो क्या होता है, एकदम से हमारी बॉडी का ग्लूकोज स्पाइक करता है, फिर इंसुलिन आता है और फिर इंसुलिन से कम करता है। जब ये मेजोरिटी ऑफ द स्पाइकिंग होती है ना, तो इससे हमारी एजिंग पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो लोग शुगर इनटेक जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे उनके चेहरे से उनकी उम्र दिखने लगती है। अगर कोशिश करिए, 21 डेज चैलेंज लीजिए, शुगर कट कर दीजिए, आप देखना आपके चेहरे पे जो निखार आएगा, आपकी उम्र अपने आप कम करने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वो ग्लूकोज फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। लो जीआई फूड अडॉप्ट करिए, लो जीआई विद हाई फाइबर ग्रेन्स लीजिए, मल्टीग्रेन्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, और हमारा सबसे नंबर 1 फॉर्मूला 1 शेक लीजिए, 225 कैलोरीज होती हैं, लो जीआई फूड होता है, सारे न्यूट्रिशन सुबह मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको अपनी लाइफ में इतना हेल्दी, इतना अमेजिंग शेक इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि वो लो जीआई भी है, रिच इन फाइबर भी है, रिच इन न्यूट्रिशन भी है, रेनबो कलर्स के भी सारे उसमें न्यूट्रिशन आते हैं, उसमें विटामिन सी भी है। तो जो मैंने बताया वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जो खाने के अलावा चीजें हमारी मैटर करती हैं वो है स्टे हाइड्रेटेड। पानी, पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पानी का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि जब पानी हमारी बॉडी में जाता है तो वो ऑक्सीजन देता है, हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है और हाइड्रेटेड रखता है, और हमारी एजिंग को स्लो डाउन करता है। जितने भी हीरो हीरोइन है वो ज्यादातर क्या लेते हैं, वो वाटरी डाइट लेते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि 70% वाटर की हमारी बॉडी बनी है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं। अगर आप अपना प्रॉपर वाटर इनटेक करेंगे, 1 लीटर हर 20 kg पे आप प्रॉपर वाटर इनटेक करेंगे, तो आपकी एजिंग में बहुत इंपॉर्टेंटली ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद हमारे पॉइंट आते हैं कीप डूइंग एक्सरसाइज, 20% एक्सरसाइज, ये सबको पता है, कैलोरीज तो बर्न करता है, प्लस क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पसीने आते हैं, जब स्वेटिंग होती है जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं, उनमें ऑक्सीजन जाती है। जब उन डेड सेल्स में ऑक्सीजन जाती है तो वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं, और जब आपके सेल्स एक्टिव रहेंगे तो आपकी सेल्स नए बनते रहेंगे और आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी। आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लोग एक्सरसाइज नहीं करते, पर मुझे लगता है आधा घंटा कुछ निकाल के अपनी लाइफ में एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो आपकी एजिंग को स्टॉप करेंगे। और अब ये पता होता है कि मैंने एक चीज पढ़ी है कि विच यू डोंट डू इट यू लूज इट।
डोंट डू इट, यू लूज इट। मतलब अगर आप अपनी बॉडी का यूज ही नहीं करेंगे ना, बैठे रहेंगे पूरे दिन, उसको हिलाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो उसमें जंग लग जाएगी एंड यू विल लूज योर बॉडी। तो जो चीज आप यूज नहीं करेंगे आप उसे लूज कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को लूज नहीं करें, अपनी एज को लूज नहीं करें, तो अपनी बॉडी को काम करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं, थोड़ा पसीना निकले। एक्सरसाइज का मतलब होता है पसीना निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप आधा घंटा हल्की फुल्की वॉक कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज में नहीं काउंट होती है। कल बादल सर ने भी बताया एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, उन्होंने डिटेल में बताया। जब आपका पसीना आने लग जाएगा, आप तब समझिए, तब आपके सेल्स एक्टिव होने शुरू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनफ स्लीप। जो लोग प्रॉपर तरीके से सोते नहीं है, स्ट्रेस की वजह से या काम की वजह से, उनके चेहरे पे आप देखेंगे झुर्रियां और रिंकल्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, उनके सेल्स को रेस्ट ही नहीं मिला। हर वक्त आप किसी चीज को काम करवाते रहेंगे, 24 घंटे काम करवाते रहेंगे, उसे रेस्ट नहीं देंगे, तो वो जल्दी खत्म होगी ना, जल्दी एजिंग शुरू हो जाएगी। बट आप उसे टाइम टू टाइम रेस्ट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो और रीजनरेट हो जाएगी, आपके सेल्स को रेस्ट मिलेगा, अगले दिन वो और एक्टिवली काम करेंगे। तो ये भी आपकी एंटी एजिंग में काम करता है। और थर्ड पॉइंट है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जो साइकोलॉजिकल एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटी एजिंग में, क्योंकि जो हो गया आप उसे बदल नहीं सकते। अगर आप अपने पास्ट में जीते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपके चेहरे पे एंजाइटी, रिंकल, स्ट्रेस आता ही रहेगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो हो गया हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हमें अपने प्रेजेंट में जीना है, जो आज है उसमें जीना है। उसके लिए आप 20% मेडिटेशन कर सकते हैं और चीजों को छोड़ना शुरू कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से बात करना शुरू कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट यही है कि हमें हेल्दी, विटामिन सी, विटामिन ई रिच डाइट लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है, एक्सरसाइज करना है अपने सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और हमें प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी है अपने सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, और हमें स्ट्रेस को भी कम करना है जिससे हमारे चेहरे पे एज नहीं दिखे। तो अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपकी बॉडी में आप अपनी बायोलॉजिकल, जब आप चेकअप कराएंगे, आप प्रॉपर डाइट लेंगे, तो आप देखेंगे आपकी बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो गई है। पहले आ रही होगी 50 साल या 60 साल, अब वो कम हो गई होगी। जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है रोनाल्डिनो सर, उनकी पता है बायोलॉजिकल एज एट द एज ऑफ 41 ईयर्स, उनकी बायोलॉजिकल एज इज 23 ईयर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करा हुआ है, वो कुछ भी जंक नहीं खाते हैं, वो हेल्दी एक्टिव, वो प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं और प्रॉपर डाइट लेते हैं। तो उन्होंने एट द एज ऑफ 41 ईयर्स अपनी बायोलॉजिकल एज क्या करी, 23 साल। आप उन्हें देख के बता नहीं सकते उनकी इतनी उम्र है। जिस टाइप का वो गेम खेलते हैं, आप उस गेम को देख के नहीं बोल सकते उनकी इतनी उम्र है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। तो आप भी उस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। और हमें अवॉइड क्या क्या करना है, शुगर। सबसे पहले शुगर, शुगर सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है हमारी एजिंग को रोकने के लिए। हम जब थे, आप मेरी मेरी आगे स्लाइड्स आएंगे उसमें आप देखेंगे, जब हम शुगर इनटेक बहुत ज्यादा करते थे तो हमारा फेस कैसा लगता था, हमारी बॉडी कैसी लगती थी। पर जैसे हमने अपनी लाइफ से शुगर कट कर दिया, तो हमने कैसे अपनी बॉडी एज को रिवर्स कर दिया। तो हम आज प्रॉमिस करेंगे, चैलेंज लेंगे कि 21 डेज का हम शुगर नहीं लेंगे। शुगर में क्या आती है, प्रोसेस्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, ये सब मत पिलाओ अपने बच्चों को, क्योंकि उसके वो आदी हो जाएंगे और धीरे धीरे वो जल्दी एजिंग की तरफ बढ़ेंगे। हाई सोडियम फूड, चिप्स, कुरकुरे, बाहर के जितने भी खाना होता है हाई सोडियम होता है, वो आपकी बॉडी में पानी को रोकते हैं और ब्लोटिंग करते हैं और आपकी स्किन सैगिंग होना शुरू हो जाती है। तो हाई सोडियम फूड को हमें अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड में बहुत केमिकल होता है, उसे हमें अवॉइड करना है। स्मोकिंग, सबसे ज्यादा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, चाहे एक्टिव चाहे पैसिव, चाहे कभी कभी पीते हैं चाहे रोज पीते हैं, उनकी एज आपको जल्दी दिखने लगेगी, उनके चेहरे पे रिंकल्स ज्यादा दिखने लगेंगे। तो हमें स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों बैड हैबिट्स को भी अवॉइड करना है। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां मैंने देखा कि ये मेरी बिफोर फोटोज हैं। ये मेरी पिछले 2 साल की फोटो है, हर्बल लाइफ स्टार्ट करने से 2 साल की फोटो है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर होली की फोटो है। ये 1-2 साल पहले हमने कार परचेज करी थी फोटो है। और जो ये मेरे बेटे के साथ फोटो है, मेरा 7 साल का बेटा है ब्लैक ड्रेस में, ये पूरे 1 साल पहले की फोटो है, जब मुझे हर्बल लाइफ लेते हुए 1 महीना हुआ था। तब आप देख सकते हैं मेरी एज कैसे दिखती थी। और अब आफ्टर में हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। ये मेरी कुछ दिन पहले की फोटो है, जो मेरे बेटे के साथ मेरी फोटो है, ये 4 महीने पहले की फोटो है। ऑरेंज ड्रेस में फोटो मेरी बर्थडे की 3 दिन पहले की फोटो है, और जो ब्लू ड्रेस वाली फोटो है वो कल की फोटो है। तो ये जादू होता है, ये बायोलॉजिकल रिवर्स करनी एज होती है अपनी, कि आप कैसे दिखने लगे थे। माइंडसेट चेंज किया मैंने कि नहीं,
उम्र बढ़ रही है, 33 साल के हो गए, नहीं लगना मुझे 33 साल का, आई वॉन्ट टू लुक लाइक 25 ऑलवेज। मुझे लगना ही नहीं कि मैं 7 साल बच्चे की माँ हूँ, 7 साल बड़े बच्चे की माँ हूँ। तो अगर हमने माइंडसेट कर लिया ना, सारी लेडीज ने या जेंट्स ने, आप मेरे हस्बैंड का भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी एज रिवर्स करी है, सिर्फ 8 किलो वजन लूज करके। क्या करा है? हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है, शुगर कट कर दिया है, कोल्ड ड्रिंक पानी की तरह पीते थे, कोल्ड ड्रिंक कट कर दी है। एक अभी आर्टिकल मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि लोग गन्ने का जूस पीते हैं। जैसे गर्मियां आ जाती हैं तो क्या करते हो आप लोग? गन्ने का जूस, मीठी चीजें, शिकंजी, कोई आ रहा है शिकंजी दे दी, गन्ने का जूस दे दिया। भैया WHO भी कह रहा है मत पियो गन्ने का जूस, आपको नहीं लेना इतना शुगर, वो धूप से लू से आपको नहीं बचाएगा। नेचुरल तरीके से लो, छाछ लो, बेल का शरबत बनाओ, हाइड्रेट लो, ये सब चीजों को इनटेक करो। वो जरूरी नहीं शुगर लोगे तो वो एक ऐड आता था ना, चुपती जलती गर्मी, एक सूरज है वो आपका ड्रेन कर रहा है सिर से, है ना, और आप ग्लूकोज पी लो या टैंग पी लो, नहीं, वो गलत है वो ऐड। कोई कुछ ऐसे डिटोरिएट, कोई ऐसे चीनी नहीं खींच रहा सूरज आपसे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो गर्मियों में आते ही लोग शुरू कर देते हैं ना, मीठी शिकंजी, फ्रूटी, फ्रूटी की पूरी पूरी बोतल खाली, बच्चों को आते ही फ्रूटी, गर्मी हो रही है। आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है अगर आप उन्हें फ्रूटी दे रहे हो। इतना केमिकल है उसमें, इतना शुगर है। अगर आप अपने बच्चे के सोचते हो उसके बारे में तो फ्रूटी मत देना उसे कभी, कोल्ड ड्रिंक मत देना उसे। क्या दोगे? बेल का शरबत दोगे, घर में बनी लस्सी या छाछ दोगे, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इन सब से भी पानी जाता है बॉडी में। घर में आप मैंगो शेक बना सकते हो कम चीनी का, इन सब से भी नेचुरल तरीके से लीजिए, रोज मत इंटेक करिए। तो ये जो मिथ है ना कि गर्मियों में हमें लेना होता है, मैं राजस्थान से हूँ तो क्या करते थे, मीठा सत्तू देते थे, खूब चीनी घोल के सत्तू पिलाते थे, बहुत फैट बढ़ता है उससे, उससे कोई आपको गर्मियों में राहत नहीं मिल रही। तो इन सब चीजों को हमें समझना है। ये हम कब समझते हैं? जब हम ये डेली नॉलेज लेते हैं, और सुबह वर्कआउट सेशन आता है उसमें भी नॉलेज आती है। अगर आप रेगुलरली ऐसे लोगों, क्योंकि आप जैसे लोगों से जुड़ते हो आप वैसे ही लोगों जैसे बनते हो। अगर आप डेली ये सेशन लेते हो, डेली डेली कोई ना कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये नॉलेज शेयर करता है, आपका धीरे धीरे माइंडसेट बदलता है। और एक बार माइंडसेट बदल दिया और आपने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया ना, तो आप ये फील नहीं करोगे कि यार मैं डाइट कर रहा हूँ, यार मैं कब तक पीता रहूंगा ये शेक, ये मेरी लाइफ का अरे पार्ट है ना। रोटी भी रोज खा रहे हो ना तो शेक भी न्यूट्रिशन है, डाइट नहीं है। इस जो हम जो फॉलो कर रहे हैं लाइफस्टाइल, दैट इज नॉट अ डाइट, वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर आप उसे डाइट समझ के फॉलो करोगे ना तो आप उसे 1-2 महीने ही फॉलो करोगे। बट ये माइंडसेट कैसे चेंज होता है? ये माइंडसेट चेंज होता है जब आप डेली सेशन लेते हो, जब डेली आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपको गाइड करते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब मैं तो अपनी पुरानी फोटोज देख के खुश हुई कि पहले मैं बल्कि ज्यादा बड़ी लगती थी और अब मैं यंग फील हो गई हूँ। मेरी इतनी फ्रेंड्स का फोन आया, यार कितनी एज है तेरी, एज ही नहीं लग रही। मैंने कहा मेरी एज 25 ही है, मुझे नहीं बतानी मेरी एज कितनी है। तो हमें इस चीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है और इस चीज को आगे बढ़ना है। अब अब सर एक वीडियो है जो मैंने जब इस लाइफ को अडॉप्ट किया, वो क्यों किया, एक वाई होना चाहिए, वाई मेरा बेटा है, तो इसलिए मैंने अडॉप्ट किया क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नहीं चाहती मेरे बेटे के साथ हो। तो मैं आपको वो वीडियो में कहूंगी आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुने और आप समझे कि कितना जरूरी है। इस 9 to 7 नंबर को भी याद रखना है, डेली डेली बताते हैं हमें याद रखना है 9 to 7 को, कि 9 बजे ब्रेकफास्ट, 2 बजे लंच और 7 बजे डिनर हमारा हो जाना चाहिए। ये हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। उस वीडियो में यही बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए मर जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। बच्चों के लिए बेस्ट गिफ्ट है कि आप हेल्दी रहें। अपने बच्चे के लिए मर तो सभी सकते हैं, बट क्या आप अपने बच्चे के लिए ज्यादा जी सकते हैं? इट्स इजी टू डाई फॉर योर किड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव लॉन्गर फॉर योर किड्स, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गोइंग एंड ईटिंग 1 samosa, 1 chips, 1 extra cola, 1 extra dessert. This is the difference between watching that 1 extra episode of Netflix or that 1 extra hour of sleep. This is the difference between waking up 1 hour early or sleeping 1 hour late. This is the difference between sitting at home and going out walking
walking, running, exercising, lifting weight. That extra packet of chips that you ate, that glucose spike that you gave, is making you age faster internally. That extra fruit juice that you drank, or Coke, or beer, or vodka that you drank, is putting more pressure on your kidney and on your liver. Your organs are getting more and more weaker. When you want to live longer for your kids and grandkids, your body won't be able to handle this. That's the time when it will be game over. Rather than thinking about dying for your kids, why not live longer for you? It's all in your hands. अपने बच्चे के लिए मर तो सभी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए द बेस्ट गिफ्ट, जमीन जायदाद ये सब आप बच्चों के लिए पैसा छोड़ के जाओगे, कुछ नहीं रहता। द बेस्ट गिफ्ट जो आप बच्चों को दे सकते हैं, जिस समय उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, उस समय आप उनके साथ हेल्दी हो। वो आपको हॉस्पिटल ले जाने में अपना कीमती समय वेस्ट नहीं कर रहे हो, जिस समय अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करने में आपको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हो, आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो। क्योंकि बच्चों को हर एक स्टेज पे पेरेंट्स की जरूरत होती है, हर एक एज में। अगर आप ये बात समझ गए ना, डिफरेंस कि आपने समोसा खाया कि आपने शेक पिया, डिफरेंस कि आपने रात को बैठ के मंचिंग करी या सुबह उठ के आप वर्कआउट करने गए, ये डिफरेंस हमें समझना है कि हमने शुगर खाया या हमने हेल्दी ऑप्शन चूज किया। ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें क्या करना है। कोई जबरदस्ती आके समोसा नहीं डालेगा आपके मुंह में। ये हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हमें किसके लिए जीना है और क्यों जीना है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, वो हेल्दी हैं। मुझे लगता है बेस्ट गिफ्ट वो जो हमें दे सकते हैं वो यही है कि वो हेल्दी है। हमें उनकी हेल्थ की टेंशन नहीं लेनी इस समय पे। बट अगर इसी एज में अगर वो है, अब शुरू में वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तो इस एज में हम क्या कर रहे होते, हम उनके ऊपर ध्यान दे रहे होते जो हमें वो बेस्ट गिफ्ट दे सकते हो। बेस्ट गिफ्ट यही है कि वो न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर रहे हैं और वो हेल्दी हैं। तो इस चीज का हम सब ध्यान रखेंगे और अपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी डाइट को फॉलो करेंगे, वेलनेस कोच की गाइडेंस में रहेंगे, अपना माइंडसेट चेंज करेंगे और डेली ये सेशन अटेंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। लिव योर बेस्ट लाइफ विद हर्बल लाइफ। बैक टू काजल कौर मैम। वाओ, व्हाट अमेजिंग सेशन, व्हाट अ पावर पैक सेशन है ना। मैम ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें बताया कि हमें कैसे हेल्दी रहना है, कैसे हमें एंटी एजिंग की तरफ जाना है, कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रखना है। और इससे बेहतर भी अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमारा वेलनेस कोच हमारे लिए अवेलेबल है। आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि मैं कैसे अपने हर्बल लाइफ की जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ। और इतने अमेजिंग सेशन के लिए मैम को हम थैंक यू बोल सकते हैं। ऑन माई काउंट 1 2 3, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you. Thank you, Kaजल ma'am. Thank you so much.